Yes, good morning student. Let's start with our next paragraph. From here, it is not quite at the kidney. अब वो बात करता है कि भाई पहले पैराग्राफ में कि भाई कोई भी डॉक्टर या कोई ऑपरेशन जो करता है, कोई भी सर्जन जो होता है, उसको जो ह्यूमन बॉडी है उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इट विल बी अ मर्डर। ठीक है ना, एक पाप होता है, ये मर्डर हो जाता है क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है और वो लग गया तो एक मर्डर ही कर रहा है। वो उसको पता है कि भाई तुझे कुछ ज्ञान नहीं और तू चल पड़ा एग्जामिन करने। फिर आगे देखिए क्या कहता है, इट इज़ नॉट क्वाइट एट दैट किडनी माई फ्रेंड। अब वो कहता है कि ये बिल्कुल पूरी तरह से किडनी के पास नहीं है मेरे दोस्त। सदाऊ ममड़, सदाऊ अंदर ही अंदर बड़बड़ाया। इट वॉज हिज हैबिट टू मर्मर टू द पेशेंट वैन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन। कहते हैं कि उसकी आदत थी बड़बड़ाने की पेशेंट के साथ। जब वो ऑपरेशन में लीन हो जाता था तो भूल जाता सारी चीज़ें, तो वो मतलब पेशेंट के साथ बातें करने लग जाता था। माई फ्रेंड ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट्स, और अपने पेशेंट को हमेशा क्या बोलता था, माई फ्रेंड कह के बुलाता था। एंड सो नाउ ही डिड, ऐसा ही उसने अब किया। फॉरगेटिंग दैट दिस वाज हिज एनिमी, भूल गया था ऑपरेशन करते टाइम वो कि उसका दुश्मन है। देन क्विकली, फिर जल्दी से, विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज ऑफ इंसिशंस, कहते कि बहुत सफाई से और बहुत थोड़े समय में ही उसने एक इंसिशंस, छोटे से एरिया में एक चीरा लगाया। द बुलेट वॉज आउट, और वो गोली बाहर निकली। द मैन वॉज क्विड, वो आदमी थोड़ा सा हिला, बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस, लेकिन वो अभी बेहोश था। नेवरथलेस ही मटर्ड ए फ्यू इंग्लिश वर्ड, कुछ इंग्लिश के वर्ड तो उसने बड़बड़ाए अपनी बेहोशी में। गर्ड्स ही मटर्ड चॉकिंग, और उसका गला भराया और कह रहा था कि भाई मेरी आंत, दे गोट माई गर्ड्स, कहते कि मेरी आंत, उनको क्या हुआ, तो मतलब क्या कि ऐसे बड़बड़ाता है वो, उसे पता नहीं है ज़्यादा है तो बेहोश, लेकिन फिर भी एक ज़्यादा दर्द, घाव गहरा था उसका, गोली अंदर लगी थी, एकदम निकली तो थोड़ा सा झटके के साथ उसको ये उसके अंदर थोड़ा सा बड़बड़ाहट सी उसने की। सदाऊ कहता है, हाना क्राइड शार्पली, हाना चिल्लाई। सदाऊ ने कहा कि भाई चुप। द मैन सैंक अगेन इनटू साइलेंस, आदमी फिर चुप हो गया। सो प्रोफाउंड दैट सदाऊ टुक अप हिज रिस्ट, और कहता है कि फिर बड़े ध्यान से सदाऊ ने उसकी कलाई ऊपर उठाई। हेटिंग द टच ऑफ इट, उससे नफरत भरी, मतलब क्या है कि अंदर भावना से उसको छुआ, उसको उठाया उसके हाथ को। यस देयर वाज स्टिल ए पल्स सो फेंट, कहता है इसकी जो नस है, यस हाँ, देयर वाज स्टिल ए पल्स सो फेंट, इसकी नस अभी थोड़ी धीमी है। जो नस है जो इसकी, वो बिल्कुल मतलब क्या है कि थोड़ी सी कम चल रही है। सो फीबल, कमजोर है, बट एनफ, चलो कोई बात नहीं। इफ़ यू वांटेड द मैन टू लाइव टू गिव होप, कहते हैं कि अगर वो चाहता है ये आदमी जिंदा रहे तो कहते हैं उसको उसे उम्मीद बनानी होगी, उम्मीद बांधनी होगी। बट सर्टेनली आई डू नॉट वांट दिस मैन टू लिव, ही थॉट, कहता है कि लेकिन मैं अगर सच पूछो ना मेरे से तो मैं चाहता ही नहीं कि आदमी जिंदा रहे। नो मोर एनेस्थेटिक, ही टोल्ड हाना, अब इसे और बेहोशी की दवा मत देना। अब वो क्यों नहीं चाहता बेटा इसको कि भाई ये जिंदा रहे, क्योंकि अगर अब ये ठीक हो गया, जिंदा हो गया, तो इसको ये पुलिस को पकड़ाना पड़ेगा। और एक डॉक्टर जो इतना ट्रीटमेंट किसी का करता है, उसकी जान बचाता है, और उसको एक एज ए मतलब प्रिजनर ऑफ वार, कैदी के रूप में उसको पकड़ा दे, और फिर उसकी मतलब क्या है कि अब वो तो पता ही है कि भाई देखो जो कैद हुए, जो दूसरी आर्मी के पर्सन, उनके साथ व्यवहार क्या होता है, क्या सलूक किया जाता है, तो उसको पता था ये सब कि इसके साथ कितना बुरा सलूक होगा। तो चाहता था कि भाई ये ऐसे ही मर जाए तो इसके लिए बेटर होगा, बजाय कि मैं इसका ऑपरेट करूं इसको और इसको पुलिस को पकड़ाऊं और वो इसके साथ बुरा हाल करे। ही टर्न्ड एज स्विफ्टली एज दो ही हैड नेवर पोज्ड, एंड फ्रॉम हिज मेडिसिन ही चोज अ स्मॉल वॉयल, कहता है कि ही टर्न, वो मुड़ा, एज स्विफ्टली, बड़ी तेजी से, एज दो ही हैड नेवर पोज, जैसे वो कभी रुका ही नहीं था। एंड फ्रॉम हिज मेडिसिन, और अपनी दवाइयों में से ही चूज अ स्मॉल वॉयल, उसने एक छोटी सी शीशी उठाई। एंड फ्रॉम इट फील्ड ए हाइपोडर्मिक, उसने एक सिरंज जो होती है वो भरी। एंड थ्रस्ट इट इनटू द पेशेंट्स लेफ्ट आर्म, और उसने उसको पेशेंट जो रोगी था उसकी बाएं बाजू में उसको लगा दिया। देन पुटिंग डाउन द नीडल, फिर सुई को नीचे रखते हुए, ही टुक द मैन्स रिस्ट अगेन, दोबारा से उस आदमी की कलाई को देखा, नब्ज को देखा। द पल्स अंडर हिज फिंगर्स, अब नब्ज जो थी उसकी उंगलियों के नीचे फ्लटर्ड, थोड़ी कपकपा रही थी। वंस और ट्वाइस, एक बार कापी, 2 बार कापी। एंड देन ग्रू स्ट्रोंगर, और वो नब्ज जो थी वो जोर जोर से चलने लगी। दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, ही सेड टू हाना, एंड साइड, उसने कहा कि ये आदमी जिंदा रहेगा हर मुसीबतों के बावजूद भी, और उसने एक राहत की सांस ली। एंड फॉर टुडे, थैंक यू।